नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं या कंप्यूटर के किस तरह के प्रश्न आते हैं आपके पार्ट 1 में, और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का फीचर नहीं है? सो यू कैन ईजिली get the answer is Windows. Next are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to do harm. तो यहाँ पर सीधे सीधे हो गया वायरसेस। ठीक है, वायरस से कभी कहते हैं ना कि इस मेल से इस कोई लिंक आए तो इसको आप क्लिक मत कीजिए, तो ये उसके लिए बेटर रहता है। ठीक है, तो मेनली मैं आपको आंसर्स जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड। ठीक है, ये स्पेशल इफेक्ट हम डालते हैं, ठीक है, तो स्लाइड में और प्रेजेंटेशन में उसे क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि ट्रांजिशन जो है आपके पीपीटी जो फाइल बनाते हैं उसमें ट्रांजिशन अगर आप डालते हैं तो एनिमेशन वगैरह उसमें आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ट्रांजिशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस आर कॉल्ड। ठीक है, अगर आप स्टोरेज एरिया की बात करें ईमेल मैसेजेस के लिए तो उनको कहा जाता है मेल बॉक्स। सो राइट आंसर इज़ थर्ड वन। नेक्स्ट है, आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हें आइकॉन्स कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाँचवा, आइकन्स। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ डैश सिग्नल्स। किन फॉर्म में डेटा को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं? तो वो है आपका डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज अ पीसी। ठीक है, डेस्कटॉप को आप पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के नाम से भी जानते हैं। इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन, द मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन्स अपीयर ऑन द। तो ये जो होते हैं मेन्यू बार में अपीयर होते हैं, सॉरी टाइटल बार में ये प्रेजेंट होते हैं। टाइटल के वहाँ पर आता है ना, मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन ए फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरीड आउट बाय द कंप्यूटर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए और एन। तो इसे कहते हैं एक्सक्यूटेबल फाइल। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। ठीक है, तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स को HTML में कन्वर्ट करते हैं, फोर्थ ऑप्शन देखिए, HTML में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तभी उसे आप वेबसाइट में जो है पब्लिश कर पाएंगे। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर हार्डवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, कॉमन डेटा एलिमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस आता है। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फाइल, फिर डेटाबेस। द राइट आंसर। अगला है, चेकिंग दैट अ पिन कोड नंबर इज़ वैलिड बिफोर इट इज़ एंटर्ड इनटू द सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो अगर आप पिन कोड नंबर चेक कर रहे हैं तो सीधे सीधा वैलिडिटी के लिए यहाँ पर बात कर रहा है, तो डेटा वैलिडेशन। ठीक है दोस्तों, समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हों, इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन और आंसर बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी में कोई डाउट हो, कोई डिफ़िकल्टी लगे तो ज़रूर आप डिस्कशन कीजिएगा। व्हेन यू मेक ग्राफ एंड पिक्चर इन डॉक्यूमेंट देन योर कंप्यूटर होल्ड्स द डेटा इन। ओके, जब भी आप ग्राफ या पिक्चर बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें आपका जो कंप्यूटर है वो डेटा जो होता है मेमोरी में सेव करता है। दूसरा है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स हायर लेवल प्रोग्राम्स इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज कॉल्ड। तो अगर आप हायर लेवल प्रोग्राम को एक मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट है, हाउ विल वर्ड्स अपीयर ऑन द पेज। वी कॉल इट एज, जो भी आपको वर्ड्स मिलते हैं ना उसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहा जाता है। द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीजिएटली, तो उसको कहा जाएगा डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट है, हेल्प्स इन कैप्चरिंग रॉ डेटा एंड एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तो आप जो इनपुट डिवाइस है
वो हेल्प करती है, ठीक है, जो भी रॉ डेटा उसको कैप्चर करने के लिए और कंप्यूटर सिस्टम में उसको एंटर करने के लिए। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए लेन लोकल एरिया नेटवर्क कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर peripheral equipment. Third is the right answer. Next है title bar, ribbon, status bar, views and documents, workspace are factors of program of words. तो ये होता है आपका विंडोज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। इसमें सबसे स्लो स्पीड आती है नेट की, तो आपको पता होगा कि डायल ऐप सर्विस, ठीक है। अगर आप अदर देखें तो उनके हिसाब से डायल अप सर्विस जो है उसमें जो है स्लोएस्ट प्रोसेस है इंटरनेट कनेक्शन की। सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें जो स्टोरेज और रिट्रीवल इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, दोबारा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोई मिटी हुई तो उसको डेटा वेयर हाउस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है CD RW डिस्क। ये जो है कैन बी रेस्ड एंड रीरिटन, ठीक है। अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर accomplishing अ टास्क इज नोन एज एल्गोरिथम, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके कंप्यूटर के पार्ट फर्स्ट और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए। अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज विच पर्सन, थिंग और इवेंट द रिकॉर्ड डिस्क्राइब इज अ, तो इसको कहते हैं की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, तो रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, तो ये गलत है। बाकी आप देखिए तो 3 सही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। रैम इज टेम्परेरी स्टोरेज डाटा, रैम इज वोलेटाइल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज गॉन व्हेन यू टर्न ऑफ, ठीक है। द 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड सिस्टम एंड एप्लीकेशन। द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज called the directory root. Windows 95, Windows 98 and Windows NT are known as operating systems. Right answer is fourth one. The physical arrangement of elements on a page is referred to as a document's format, ठीक है। जब आप फिजिकल अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स का किसी पेज में तो उसको फॉर्मेट बोला जाता है। नेक्स्ट इज मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज, तो ये होती है दोस्तों IRC लैंग्वेज, सॉरी ये होती है HTML, ठीक है। HTML ही लिखा रहता है ना उसमें, HTML HTTPS, तो वो HTML लैंग्वेज। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल अ यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस आर नोन एज, तो वो होती हैं दोस्तों एप्लीकेशंस। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, काफ़ी टाइम पूछा भी जाता है, डिजिटल डेटा के रूप में इंफॉर्मेशन। ए डैश शेयर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथोराइज्ड यूजर्स, तो जो नेटवर्क है, ठीक है, वो शेयर करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और डेटा जो अदर ऑथोराइज्ड यूज़र हैं उनके बीच। अगला है टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स एंड ब्रिंग इट टू योर कंप्यूटर इज रिफर टू एज डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड ही करते हैं आप। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ सेल, कहते हैं ना सेल, वही उसमें होती है एक स्प्रेडशीट में, ठीक है। न्यू सेल फॉर्म्ड, अपने एक्सेल में काम किया होगा तो उसमें देखा होगा। In word processing, an efficient way to move the third paragraph to place it after the fifth paragraph is cut and paste. Next है which of the following operating system is not owned and licensed by a company, तो होता है Linux, ठीक है। आपको पता है कि Linux में जो काम करना सेफ माना जाता है, कोड लैंग्वेज में होता है काम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑपरेशन जो है कंट्रोल यूनिट नहीं करता है। बाकी इंस्ट्रक्शन रीड करना, एक्सिक्यूट,
इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और इंटरप्रेट करना, ये सब काम होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट के, लेकिन जो फोर्थ वन है वो नहीं होता। तो इस तरह से आज हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपके कंप्यूटर पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि पार्ट फर्स्ट में आपसे कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस तरह के पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी भी इसको ज़रूर ध्यान में रखिए और अपनी बुक से इसको रिलेट कीजिए कि कहाँ से आपको पढ़ना है, और इससे आगे के भी प्रश्न मैं आपको सामने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, और आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी आप टीचिंग एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।